हर रूप उनका निराला है, कोई गोरा है तो कोई काला है। हर रूप में सबको भाते हैं, पालनहार पालन करके ही जाते हैं। और विष्णु भगवान हरि विष्णु नाम से हम इन्हें बुलाते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम विष्णु भगवान की कथाएं और उनके रूपों के बारे में जानें। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के मान्यताओं के अनुसार धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान खुद संसार में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। अब तक भगवान विष्णु के इन अवतारों को जाना जाता है। गीता में 4 अध्याय के एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब है कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं ही रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश हो, धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ। आइए जानते हैं श्री हरि के 10 अवतारों के बारे में। पहला अवतार मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा लिया, समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर से स्थापित किया। वाराह अवतार। वाराह अवतार हिंदू धर्म की ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण करके हिरण्य राक्षस का वध कर दिया। कच्छप अवतार। कुरुम अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कच्छप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंथन पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी सर्प की मदद से देवताओं और राक्षसों ने 14 रत्न पाए थे। नृसिंह अवतार। नृसिंह भगवान ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार नरसिंह अवतार। इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान की। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा था। भगवान विष्णु का 5वां अवतार था वामन। वामन इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन ने अपने पैर से तीनों लोग को नापा और बलि का घमंड तोड़ा था। परशुराम 6ठे अवतार। विष्णु के अवतार परशुराम राजा प्रसेनजीत की बेटी रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र थे। 10 अवतारों में से वह 6वां अवतार थे। जमदग्नि के पुत्र होने के वजह से उन्हें जामदग्नि भी कहते हैं। वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति में प्रसन्न होकर परशु शस्त्र दिया था। इनका नाम राम था और परशु लेने के कारण वह परशुराम कहलाते थे। कहा जाता है कि इन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था। क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस संसार को बचाने के लिए इनका जन्म हुआ था। 7वां अवतार भगवान श्री राम। विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत
महाकाव्य रामायण में लिखी थी। तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। यशोदा नंदन 8वें पुत्र यानी कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भी विष्णु जी के अवतार थे। भागवत ग्रंथ में भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। इनके गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरारी जैसे अनेक नाम पड़े हैं। यह मथुरा की देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे हमारे नंद गोपाल लल्ला। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी। वह इस युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध विष्णु भगवान के 10वें अवतार में से एक बुद्ध भी हैं। इनको गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वह बौद्ध धर्म में संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में शाक्य नरेश सुधोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार को मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। 10वें अवतार के रूप में एक कलिक अवतार भी आते हैं। कलिक अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार है। माना जाता है कलिक पुराण के अनुसार श्री हरि कलिक अवतार कलयुग के अंत में होगा। उसके बाद धरती में सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश हो जाएगा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। नमस्कार दोस्तों।